हरि ओम तत्सत। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए बड़े वेग से गरजे, जिससे सभी दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। जामवंत जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सबसे कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध कर आए हैं, अन्यथा इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वताकार श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने जामवंत आदि बड़ों को प्रणाम किया, अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जलाने की सारी स्थिति का वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। समस्त वानरों सहित हनुमान जी वहाँ से चलकर किष्किंधा पहुँचे। वहाँ पर वानरों ने अंगद की आज्ञा लेकर सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक मद्यपान किया। राक्षसों ने आकर वानर राज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण के पूछने पर सुग्रीव ने कहा, भाई लक्ष्मण, इन सब बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं हो रहा है कि श्री हनुमान जी भगवती सीता का दर्शन कर आए हैं। वानर श्रेष्ठ, हनुमान में कार्य सिद्ध करने की शक्ति, बुद्धि, उद्योग, पराक्रम, शास्त्रीय ज्ञान सभी कुछ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बातें कही जिससे श्री हनुमान जी का प्रभाव स्पष्ट व्यक्त होता है। फिर सुग्रीव ने तुरंत ही सब वानरों के साथ हनुमान जी को अपने पास बुला लिया और वे उनका कुशल समाचार जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सब मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए उस समय श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी के महत्व का वर्णन करते हुए जामवंत जी कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाय सोई वर्णी। इसके बाद श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। तो हनुमान जी ने कहा, देवी सीता पातिव्रत के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से कुशल हैं। मैं उनके दर्शन करके आया हूँ। हनुमान जी के अमृत के समान वचन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान के मन का भाव जानकर हनुमान जी ने उन्हें जिस प्रकार जानकी जी के दर्शन हुए थे वह समस्त प्रसंग सुनाकर उनकी दी हुई चूड़ामणि भगवान को अर्पण कर दी। उस मणि को लेकर भगवान राम ने हृदय से लगा लिया और उसे देखकर बड़े से व्याकुल होने लगे। रामचरितमानस में सीता जी का संदेश देते हुए हनुमान जी ने सीता जी के प्रेम की बात इस प्रकार कही है, नाम पहारु दिवस निशे, ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पद जंत तो, जाहि प्राण के बाट। अंत में यहाँ तक कह दिया, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। आध्यात्म रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार है। सीता जी के समाचार सुनाते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं, अभिज्ञाम देहि मे देवी, यथा माम विश्व सेद्विहो, इत्युक्ता सा
शिरोरत्नम चूड़ापाशे स्थितं प्रिया दत्त्वा काकेन यद्वृत्तं चित्रकूटो गिरौ पुरा तदप्याहासुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रोहि राघव लक्ष्मण ब्रोहि मे किंचित दुरुक्तुम उहासितं पुरा ततक्षमस्वाग्य भावेन उहासितं कुलनंदन तारयेन मां यथा रामस्तथा गुरो कृपान्वितः ततः प्रस्थापितो रामो त्वत्समीपमिहागता तदा गमनवेलाभ्यां शोकवनिकां प्रियाम् उत्पाट्य राक्षसांस्तत्तो बहूनो हत्वा क्षणादहं रावणस्य सुतं हत्वा रावणेनाभिभाषित लंकां शेषतो दग्ध्वा पुनरप्य गमं क्षणात्। आते समय में सीता जी से कहा कि हे देवी, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास कर लें। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पास में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दे दी। पहले चित्रकूट पर काक के साथ जो घटना हुई थी वह भी सुनाई तथा नेत्रों में जल भरकर कहा कि श्री रघुनाथ जी मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण से कहना, कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उनका अज्ञानवश कहे हुए वचनों के लिए मुझे क्षमा करना तथा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी कृपा करके मेरा उद्धार करें वैसी चेष्टा करना। उनका यह संदेश लेकर उनका भेजा हुआ मैं आपके पास चला आया। आते समय मैंने रावण की प्यारी अशोक वाटिका उजाड़ दी तथा एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका में लंका को सब ओर से जलाकर फिर तुरंत यहाँ चला आया हूँ। श्री हनुमान जी से सीता जी के सब समाचार सुनकर के प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, हनुमंस्ते कृतं कार्यम देवैरपि सुदुर्लभम उपकारं न पश्यामि तत्प्रत्युपकारिणः इदानीं ते पृच्छामि सर्वस्वं मम मारुते इत्यालिङ्गश्यमाकृत्य गाढं वानरपुङ्गवम् साधनेत्रो रघुश्रेष्ठा परां प्रीतिं वापसा। वायुनंदन हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इससे के बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं यह नहीं जानता। मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व दे देता। यह कहकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और वे प्रेम से मग्न हो गए। श्री हनुमान जी के बल पराक्रम, कार्य कौशल, साहस और पवित्र प्रेम का इस प्रकार प्रकरण में सभी रामायणों में बड़ा सुंदर वर्णन है। इस प्रकार
हमारे हनुमान जी महाराज आदर्श पुरुष थे। अयोध्या नाथ श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की। हरि ओम।